प्यारे बच्चों, आज हम डिटरमाइनर्स में आर्टिकल पढ़ते हैं, क्योंकि आर्टिकल्स को सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है? आर्टिकल। लेकिन इनको वास्तव में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, परंतु मॉडर्न इंग्लिश में इनका प्रयोग डिटरमाइनर्स के रूप में किया जाता है। अब हम मान लो डिटरमाइनर्स ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन डिटरमाइनर्स में आर्टिकल पढ़ेंगे, और आर्टिकल्स के अलावा इसके बाद में मैं सम, एनी और फ्यू और लिटिल, यानी ये लिटिल, द लिटिल और लिटिल और फ्यू, ये फ्यू और द फ्यू भी पढ़ाऊँगा। तो आज हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं। तो आर्टिकल्स के प्रयोग कहाँ होते हैं देख लो। तो इनका प्रयोग नाउन से पूर्व में किया जाता है, और अगर एडजेक्टिव आ जाता है कोई तो उससे पूर्व नहीं किया जाता। अगर अकेला एडवर्ब है उससे पूर्व भी नहीं किया जाता। लेकिन अगर नाउन से पूर्व में कोई एडजेक्टिव है तो उससे पहले, यानी एडजेक्टिव से पहले भी लगाया जाएगा, और अगर नाउन से पूर्व कोई एडवर्ब होगा तो उससे पहले लगाया जाएगा। और अगर सीरियलिटी बनी हुई है कि सबसे बाद में नाउन है, उसके बाद एडजेक्टिव है, उसके बाद एडवर्ब है, तो एडवर्ब से पहले लगाया जाएगा। तो इस तरह से इनके प्रयोग किए जाते हैं। इनको आप भली भांति समझ लें। जैसे उदाहरण दिए गए हैं यहाँ के नंबर 1, सी खाली जगह एक्सीलेंट। एक्सीलेंट केवल एडजेक्टिव है, इससे पहले कुछ नहीं लग रहा है। ऐसे ही अगर सी इज वेरी भी लगा होता, यानी कुछ भी कोई एडवर्ब लगा होता, तो भी वेरी से पहले नहीं लगता, यानी एडवर्ब से पहले भी नहीं लगेगा। सिंगल एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो, ये नहीं लगेगा। कहाँ लगते हैं? ये नाउन से पूर्व लगते हैं। अब कैसे देखो, सी इज ये स्टूडेंट, तो स्टूडेंट नाउन है, तो नाउन से पहले ये आर्टिकल लगाए। अब दूसरा है, देखो, सी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, तो यहाँ पर एक्सीलेंट क्या है? एडजेक्टिव है, लेकिन कहाँ लगा हुआ है? स्टूडेंट से पहले, यानी नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव है तो उससे पहले आर्टिकल लगा है। इसी प्रकार से सी इज ए वेरी एक्सीलेंट स्टूडेंट, तो यहाँ भी वेरी यानी एडवर्ब से पहले वो आर्टिकल लगाए। तो स्टूडेंट क्यों लगे ये? क्योंकि इनकी जो लिंक है वो नाउन से है, पहले नाउन लास्ट में, फिर एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब। अगर अकेले एडजेक्टिव एडवर्ब आ जाते हैं तो कोई आर्टिकल नहीं लगता। तो आपको ये पता पड़ गया होगा कि आर्टिकल नाउन से पहले लगते हैं। अब इनके प्रकार देखते हैं। तो आर्टिकल्स के प्रकार 2 हैं, एक निश्चयवाचक और एक अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक यानी इनडेफिनिट, इनको ए और एन आते हैं, और डेफिनेट यानी निश्चय एकदम पूरा करने वाले, ये इनमें दा आता है। आज हम ए एन के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए, ए एन के प्रयोग यानी अनिश्चयवाचक यानी अनिश्चय कारक आर्टिकल्स यानी ए और एन के प्रयोग कहाँ होते हैं? तो इनके प्रयोग कहाँ होते हैं कि जब सिंगुलर नाउन हो और काउंटेबल नाउन हो। सिंगुलर और काउंटेबल यानी एक वचन और गिनी जा सकने वाली, तो उनसे पूर्व में ए और एन के प्रयोग होते हैं। कैसे होते हैं साहब? जैसे आई हैव ए कार, तो कार एक वचन है, अगर कार्स होती तो यहाँ आर्टिकल नहीं लगता। तो कार से पहले ये एक वचन और काउंटेबल यानी गिनी जा सकने वाली, तो ये लग गया है। ऐसे ही सेंग ए सॉन्ग, तो सॉन्ग भी वही है, गिना जा सकता है और एक वचन है। सॉन्ग्स होता तो आर्टिकल ये नहीं लगता। अब दिस इज ऑरेंज, तो ऑरेंज से पहले एन लगा हुआ है। दिस इज एन ऑरेंज, ऐसे भी ऑरेंज को भी एक वचन है और गिना जा सकता है। राम इज ए गुड स्टूडेंट, तो स्टूडेंट भी एक वचन है और गिना जा सकता है, और इससे पहले गुड लगा हुआ है, तो गुड का मतलब है, ये पहले नियमों में बता दिया मैंने, ये एडजेक्टिव है, तो ये कोई बात नहीं, ये आ गया इससे पहले। तो उपरोक्त वाक्यों में कार, सॉन्ग, ऑरेंज और स्टूडेंट एक वचन की और गिनी जा सकने वाली संज्ञाएं हैं, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अतः उनसे पूर्व आर्टिकल ए व एन के प्रयोग किए गए हैं। तो ये नोट तो मैंने पहले बता ही दिया है, परंतु देखो, नाउन हो और उनसे मतलब काउंटेबल और सिंगुलर नंबर, हाँ, नाउन हो, उससे पूर्व कोई एडजेक्टिव हो या कोई एडवर्ब हो, तो उन एडजेक्टिव या एडवर्ब से पूर्व भी आर्टिकल लगेगा, नाउन से पहले नहीं लगेगा। एक ध्यान रखना, कहीं नाउन से पहले लगा दें। अब आगे चलते हैं।
अब आगे क्या है कि ए और एन लगाने के मूल नियम, इन नियमों को आप सावधानी से पढ़ना, बहुत ही सरल हैं और ये बहुत ज़रूरी हैं, विशेष हैं, क्योंकि ऐसे नियम बहुत कम लोगों को पता है। बहुत सारे विद्वान तो अंग्रेजी के इसी नियम को बताने में चार चार नियम लगा देते हैं और बड़ी दिक्कत हो जाती है। ये नियम बड़ा स्पेशल है, इसको आप देखना कि कहाँ पर ये लगेगी और कहाँ एन लगेगी, ये कहाँ लगती है। जब आपको ये निश्चय हो जाए कि भाई इसमें ये अथवा एन का प्रयोग होगा तो ये कहाँ लगेगी और एन कहाँ लगेगी, इसके लिए एक बहुत ही सरल नियम है कि दिए गए जो उच्च शब्द दे रखा है आर्टिकल के लिए वेकेंट जगह से पहले यानी खाली जगह से पहले, तो उसमें क्या करेंगे आप कि जो शब्द है उसको हिंदी उच्चारण देखेंगे और हिंदी का पहला जो अक्षर है, हिंदी का उच्चारण लिखते हैं तो उसका जो पहला अक्षर आएगा, अगर वो आ से लेकर के ए तक है, ये क्या नहीं है, अंग है यानी हिंदी के स्वर हैं, तो उनसे पहले क्या लगेगा, एन लगेगा। और अगर का से ज्ञा तक आ जाता है लिखने में पहला अक्षर का से ज्ञा तक, तो वहाँ पर क्या लगेगा, ए लगेगा। ये दो नियम बहुत ही सरल, यानी जब हम किसी उसको लिखते हैं अंग्रेजी के शब्द को और उसको हिंदी में लिखते हैं, उच्चारण हिंदी का और लिखते हैं हिंदी में, मतलब अंग्रेजी का, जैसे मोटरसाइकिल है, कार है या कुछ भी है तो उसको हिंदी में लिखे, कार तो का आएगा, मोटरसाइकिल को तो माँ आएगा, एलिफेंट लिखते हैं तो ये ए आएगी। तो ये इसके आधार पर क्या आ रहा है, अगर आ से ए तक आ रहा है एन लगेगा और का से ज्ञा तक आ रहा है तो क्षेत्र ज्ञा तक आ रहा है तो क्या लगेगा, ये लगेगा। जैसे उदाहरण दिए गए हैं, राम इज ए गुड टीचर, तो गुड का मतलब गा आ रहा है पहले लिखने में, तो गा आ रहा है का से ज्ञा तक का, इसलिए ये लगाए। और राम इज एन ऑनेस्ट पर्सन, तो पर्सन वो ऑनेस्ट का मतलब ओ आ रहा है, ओ आ रहा है तो एन आएगा। और मोहन है ये मोटरसाइकिल, तो माँ आ रहा है यानी का से ज्ञा तक आ रहा है तो ये आ गया। हरी इज एन MLA, MLA को जो हम लिखते हैं हिंदी में एम, तो ये आता है, इसका मतलब है आ से ए तक आ गया तो ये एन आ जाएगा। सी इज एन SP को लिखते हैं तो ये आता है यानी एस, तो फिर भी एन आ जाएगा क्योंकि आ से ए तक का है। और मोहन इज एन MP, तो MP में भी ये आ रहा है पहले लिखने में, ये भी आ से ए तक का है तो एन आ गया। इस तरह से बहुत ही सरल नियम है ये, इनको ढंग से देखें और हम आगे शेष पढ़ाएंगे। धन्यवाद।